पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 1850 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,30,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गई। आज कारोबार के दौरान दो नफ्सियाती हदें अबूर की। मार्केट में कारोबार का आगाज 1,28,199 पॉइंट से हुआ। 1.43% इजाफे के बाद 1,30,060 पर पहुंचा। अब तक 19 अरब रुपए मालियत के 21 करोड़ शेयर्स का कारोबार हो चुका है। हथियार डालना पाकिस्तान की लुगत में नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। ज़रबे अज़ब और रद्दुल फ़साद की बदौलत दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि नौजवानों को फायर वॉल के बजाय तेज़ रफ्तार इंटरनेट देने की ज़रूरत है। भारत को समझना होगा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। आएँ और मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करें। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे। टैक्स न दहिंदा और सनती पैदावारी अमल को टैक्स नेट में लाया जाए। रिटेल सेक्टर में FBR पॉइंट ऑफ सेल पॉइंट का सिस्टम का दायरा कार मजीद वसी किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स नेट में इजाफे की हिदायत। FBR डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास की सदारत। महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत खजाना और FBR को सराहा। नए माली साल के अहदाफ हासिल करने के लिए तमाम इदारों को जाफिशानी से काम करने की हिदायत। कहा कि कारोबार बरादरी और टैक्स दहिंदगान के लिए FBR तमाम दरवाजे खुले रखे। अहदाफ के हसूल में किसी इदारा जाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम इदारे FBR से ताउन करें। इससे कबल सऊदी सफीर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का शाह सलमान और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हथियार डालना पाकिस्तान की लुगत में नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। ज़रबे अज़ब और रद्दुल फ़साद की बदौलत दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि नौजवानों को फायर वॉल के बजाय तेज़ रफ्तार इंटरनेट देने की ज़रूरत है। भारत को समझना होगा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। आएँ और मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करें। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे। टैक्स न दहिंदा और सनती पैदावारी अमल को टैक्स नेट में लाया जाए। रिटेल सेक्टर में FBR पॉइंट ऑफ सेल पॉइंट का सिस्टम का दायरा कार मजीद वसी किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स नेट में इजाफे की हिदायत। FBR डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास की सदारत। महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत खजाना और FBR को सराहा। नए माली साल के अहदाफ हासिल करने के लिए तमाम इदारों को जाफिशानी से काम करने की हिदायत। कहा कि कारोबार बरादरी और टैक्स दहिंदगान के लिए FBR तमाम दरवाजे खुले रखे। अहदाफ के हसूल में किसी इदारा जाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम इदारे FBR से ताउन करें। इससे कबल सऊदी सफीर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का शाह सलमान और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दरामदात पर इन्हिसार खजाने पर भारी पड़ने लगा। माली साल 2024-25 में तिजारती खसारा 9% बढ़कर 26 अरब डॉलर हो गया। गुज़श्ता माली साल तिजारती खसारा 24 अरब डॉलर था। जुलाई ता जून दरामदात 7% बढ़कर 58 अरब 30 अरब करोड़ डॉलर रहीं। बरामदात में 5% इजाफा 32 अरब डॉलर 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। जून में तिजारती खसारा माहाना 9% और सालाना 3% कम हुआ। माली साल के आखिरी माह खसारा 2.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा मरहला। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 65 गैर कानूनी तामीरात गिरा चुके हैं। 15.7 केनाल अराजी बागुजार। 2 किलोमीटर रकबा क्लियर करवाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हंगामी हालात के लिए ड्रोन हासिल कर लिया। ड्रोन सैलाबी सूरत हाल में इमदाद के लिए इस्तेमाल होगा। ड्रोन से लाइफ जैकेट्स और दीगर अशिया पहुँचाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की 93,000 असातिज़ा की भर्तियाँ मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। कहा कि बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक तालीम हुकूमत सिंध की तरजीहात में शामिल है।
नए असातिज़ा में ख़वातीन, खुसूसी अफराद और अक़लियती बरादरी के अफराद को भी मेरिट पर मौका दिया जाएगा। नई भर्तियों से सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कम दूर करने में मदद मिलेगी और तालीम का मेयार बेहतर होगा, शराए ख़वानदगी में इजाफा होगा। वज़ीर आला का मेरिट पर भर्तियाँ मुकम्मल करने पर वज़ीर तालीम को भी खिराज तहसीन पेश। मखसूस नशिस्तों का मामला इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएंगी। एक मरतबा फिर लूट सेल लग गई है जो शर्मनाक है। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि सरकारी अखराजात कम करने के बजाय अवाम पर टैक्स बढ़ा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होना काबिल कबूल नहीं। गंदम स्कैंडल में किसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी? चीनी एक्सपोर्ट की जाती है और फिर बहरान पैदा करके इम्पोर्ट की जाती है। ज़राअत का शोबा तबाह कर दिया है। इसराइल को तस्लीम करने की किसी भी कोशिश की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के हुकूक पर किसी को समझौता नहीं करने देंगे। एहतजाज के केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वारंट मअतली की दरख्वास्त दायर। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक गिरफ्तारी से रोक रखा है। ATC इस्लामाबाद ने रिमार्क के अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं करवा रहे। आप IG के पास जाएं और कहें अदालत का हुक्म है कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट से इस अदालत को कोई इतला नहीं आई। अली अमीन इश्तिहारी हैं, इसलिए नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए गए। अदालत ने आपके हाई कोर्ट जाने से पहले वारंट गिरफ्तारी जारी किए। नया वारंट जारी नहीं किया, सिर्फ तामील का लिखा था। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ मेरिट के बरक्स भर्तियों का केस। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में समाअत मुल्ज़िमान की अदम पेशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान को तलब कर लिया। समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। एशिया कप का मैदान 5 सितंबर से सजेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेड्यूल का हतमी ऐलान रवा हफ्ते मुतवक्के है। पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को होगा। दोनों रिवायती हरीफों में कम अज़ कम 2 बार टाकरा होने का इम्कान है। सुपर 4 में रिसाई पर दोनों टीमों के दरमियान दोबारा 14 सितंबर को मुकाबला मुतवक्के है। रबा बरस टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट पर खेला जाएगा। मेगा इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। भारत की मेज़बानी में मैचेस का इनेकाद मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। फाइनल 21 सितंबर को खेले जाने का इम्कान है। और पाकिस्तान की वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में शानदार कारकर्दगी। फुरकान खान ने रेसलिंग में कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। फुरकान ने मुकाबले में अमेरिका और मंगोलिया के पहलवानों को शिकस्त दी।